हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल पर। एंड यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट पर क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप डेली पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सोशल साइंस का हम भूगोल वाला जो टॉपिक है, ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, TSSS-B जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आज के हमारे सेशन का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का उच्चतम शिखर कौन सा है? ऑप्शन है डार्विन शिखर, सैडल शिखर, मिकिर पर्वत, इंदिरा पॉइंट। तो सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का? क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा एंड देन आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम शिखर जो है वो है आपका सैडल शिखर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? चलिए ऑप्शन है गंगा, मिसिसिपी, नील, अमेज़न। अमेज़न। इससे पहले हमने भारत की सबसे लंबी नदी पढ़ा था, गंगा नदी। अब यहाँ पर आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। ठीक है, पूरे विश्व की पूछ रहा है, क्या होगा? पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी यहाँ पे नील नदी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 149। ऑरेंज नदी खालिस्तान देश में बहती है। तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, केन्या, माली या मिस्र। ऑरेंज नदी खालिस्तान देश में बहती है। किस देश में बहती है ऑरेंज नदी? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? चलिए नोट कर लिया सभी ने। देखिए ऑरेंज नदी जो है वो आपकी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 150 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे संध्या तारा कहते हैं? सो ऑप्शन है वीनस, यूरेनस, शनि ग्रह या बृहस्पति ग्रह। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। संध्या तारा किसे कहते हैं? इसको आप नोट कीजिए और स्टार मार्क कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस जो लगते सिंपल है, आसान है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछे गए होते हैं, PYCQs होते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? वीनस, शुक्र ग्रह। ठीक है, वीनस या शुक्र ग्रह को हम कहते हैं संध्या का तारा, संध्या तारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 151 क्या है। लोनार तालाब खालिस्तान राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, मेघालय, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास का टाइमिंग तो आप सभी को पता है कि हम डेली दोपहर के 2 बजे आपको सोशल साइंस के सेशंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो डेली दोपहर के 2 बजे आप लोग यहाँ पर पहुँच जाइए, क्लास पर जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए इसका आंसर कीजिए। लोनार तालाब खालिस्तान राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 152। कांडला जो एक महत्वपूर्ण डाइटल बंदरगाह है वह खालिस्तान राज्य में है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंग, ओडिशा या गुजरात। कांडला जो एक महत्वपूर्ण टाइडल बंदरगाह है वो किस राज्य में है? सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में है कांडला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सारे आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा है, चार्ट के लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रोहतांग दर्रा खालिस्तान है, मतलब खालिस्तान में है। ऑप्शन है
हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पर है ये रोहतांग दर्रा? ये सारे क्वेश्चन जो है आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे यहाँ पर आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 का रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। नोट कर लेंगे, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 154 है, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व है कहाँ पर है? ये ऑप्शंस है असोम में, जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, क्वेश्चन को नोट करके आंसर कीजिएगा। तो नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व जो है आपका वो है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। ऑप्शंस बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप लोग आंसर कीजिए। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मैं आपको रिपीट कर दूं कि हम सोशल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ज्योग्राफी के यानी भूगोल के, और इसका आंसर आपका हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 156, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, ध्यान देंगे। और आप सभी क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपका कोई भी फैमिली मेम्बर है, भाई बहन है, जो भी यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको हर तरह के एग्जाम्स की तैयारी के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे, राजस्थान वालों सबसे पहले आंसर करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 157, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, असोम, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, तभी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका है गुजरात में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ध्यान देंगे, पूछ रहा है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, पूछ रहा है, ठीक है, नहीं गिरती। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और फिर आंसर करेंगे। 158 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 159, वॉल्टेयर किस रेलवे का एक मंडल है? सो ऑप्शंस है दक्षिण पश्चिम रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, दक्षिणी रेलवे या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो वॉल्टेयर किस रेलवे का एक मंडल है? अच्छा आंसर है, बताइएगा। वन 159 नोट कर लिया सभी ने? यह आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक मंडल है, ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 160, भारत में पहला कपास मिल कहाँ पर लगाया गया? ऑप्शन है सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। कहाँ पर लगाया गया था भारत का पहला कपास का मिल? चलिए
और आपका आंसर हो जाएगा सूरत में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सूरत। क्वेश्चन नंबर 161, विश्व में भारत का वह एकमात्र क्षेत्र जहाँ जंगली गधा पाया जाता है कौन सा है? ऑप्शन है सुंदरवन, लेह एवं लद्दाख, कोरोमंडल, कच्छ का रण। नोट करेंगे क्वेश्चन को और आप सभी क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। विश्व में भारत का वह एकमात्र क्षेत्र जहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है जंगली गधा भारत में? कच्छ का रण में। ठीक है, कच्छ के रण में ही पाया जाता है, ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवाई द्वीप समूह स्थित है, ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप समूह स्थित है कहाँ पर? आंसर कीजिए सभी। और इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। आप हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन को आप नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आपके फायदे के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 163, साल भर भारी वर्षा एवं उच्च तापमान वाला जलवायु क्षेत्र है, ऑप्शन है मानसूनी क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र। साल भर भारी वर्षा एवं उच्च तापमान वाला जलवायु क्षेत्र हो जाएगा आपका विषुवतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी विषुवतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 163, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल। और ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? एंड द राइट आंसर इज क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 165, कावेरी नदी के टापू पर स्थित रंगानाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य में यदि आप पक्षियों का निरीक्षण कर रहे हैं तो आप इनमें से किस राज्य में होंगे? तो ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। मतलब सीधी लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा है कि जो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है जो कावेरी नदी के टापू पर स्थित है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर आपसे कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आप देखिए। एक क्वेश्चन यही बन रहा है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किस नदी के टापू पर स्थित है, तो आपका आंसर वो कावेरी नदी के टापू पर स्थित है। ठीक है, और इसका आंसर कीजिएगा कि किस राज्य में है। यह है आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 166 नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण करती है, ऑप्शन है 23 घंटे 30 मिनट में, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में, 24 घंटे में, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल्स में यहाँ पे आंसर का ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन का। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण करती है कितने टाइम में? तेईस घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहिए, डेली आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर, आज के लिए बस इतना ही।